जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो भाई आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी विद विपिन में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आरडब्ल्यू के आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो नवीन सर जीएस की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम उन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के हैंड नोट्स चाहिए जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर देना। चलिए प्रैक्टिस सेट का फास्ट रिवीजन शुरू करते हैं। पहले 5 रिवीजन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1983 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन किसने बनाए। तो ये बनाए थे दोस्तों केशव श्रीकांत ने 38 रन। दूसरा क्वेश्चन है किराना घराने के संस्थापक दोस्तों ये थे करीम खान। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ। 1539 में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। यह है दोस्तों ग्राम पंचायतों से। पांचवा क्वेश्चन है जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ये हुआ था दोस्तों 2002 में। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों गरबा। गरबा किया जाता है गुजरात में। इसमें जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है डांडिया। गुजरात में बवई भी किया जाता है, पनियारी भी किया जाता है, उड्डो भी किया जाता है, राठवानी भी किया जाता है और भी किया जाता है। जो अदर ऑप्शन है वो नाटी नाटी हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, रासलीला यूपी और मणिपुर में किया जाता है और धूमल जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रश्दी ने लिखा था। तो ये लिखा था दोस्तों द सैटेनिक वर्सेस। जो पहला ऑप्शन है ए बैंड इन द रिवर, ये लिखा था दोस्तों वीएस नायपॉल ने। और दोस्तों जो ये एन एरिया ऑफ डार्कनेस है वो लिखा था वीएस नायपॉल ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस राशि थरूर ने लिखा था। बुकलेस इन बगदाद ये भी वीएस नायपॉल, ये वीएस नायपॉल के द्वारा लिखे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार 12 फतात के नाम से भी जाना जाता है। तो वो दोस्तों मिलाद उन नबी, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिसको 12 फकात के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत ग्रामीण था। तो वो था दोस्तों 68.84%। शहरी था दोस्तों 31.86। सबसे ज्यादा शहरी ग्रामीण जनसंख्या थी, शहरी जनसंख्या थी वो थी दोस्तों महाराष्ट्र में। और जो परसेंट में सबसे ज्यादा थी वो थी गोवा में। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या यूपी में थी और परसेंट में थी वो थी हिमाचल प्रदेश में। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित मिसाइलों पर विचार कीजिए। अग्नि वन, अग्नि वन पृथ्वी है, ब्रह्मोस निर्भया है ओनली। तो ये मिसाइल नहीं है, जेंट इंजन है दोस्तों ये। और सारी जो धनुष है अग्नि मिसाइल है। छह का क्वेश्चन है दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे। तो ये था दोस्तों जे आर डी टाटा। जे आर डी टाटा का पूरा नाम था सत्यजीत रे टाटा। इन्होंने 1992 में जो है वो भारत रत्न मिला था। रतन टाटा को भारत रत्न मिला था 2008 में दोस्तों। पद्म विभूषण मिला था 2008 में, पद्म भूषण मिला था 2000 में। शुरुआत हुई थी इसकी 1954 में। 1958 में मिला था दोंदो केशव करब्रे को। दूसरे विदेशी 1990 में बाबा साहेब को दिया गया था नेल्सन मंडेला द्वारा। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उनके मुख्यालयों के साथ मिलान करें। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय दोस्तों मनीला में। विश्व आर्थिक मंच का है जिनेवा में। ओशियन एशियन का जकार्ता में और ओपेक का है दोस्तों वियना में। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। ये बनवाया था दोस्तों सोलंकी वंश के राजा ने। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी प्रदान नहीं है। पहली है दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये भी प्राप्त है राष्ट्रपति को। दूसरी है दोस्तों संसद के किसी सदस्य की निरंतरता से संबंधित किसी प्रश्न पर उनके विवेक से निर्णय लेना, ये दोस्तों राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान नहीं है। 11 का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो लोकसभा के सदस्य करते और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आएंगे केवल 1 और 2। 12 क्वेश्चन है भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का डैश होता है। तो वो होता है दोस्तों मुख्य विधि अधिकार।
भारत सरकार का पक्ष होता है उसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और 10 वर्ष एडवोकेट के होते हैं उसमें। ब्रिटेन से पद किया गया था और नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीर को फ्रांसीसी शैली में लिखा। सही है दोस्तों। दूसरा, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज राजदूत सरदोम श्रो भारत आए और दिल्ली के दरबार में उनसे मिले। नहीं दोस्तों, दिल्ली के दरबार में नहीं मिले थे, अजमेर के दरबार में मिले थे, इसलिए केवल एक ऑप्शन जो है वो सही है। 14 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में वो शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। 15 क्वेश्चन है, अपने पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की क्या स्थिति थी। वो था दोस्तों दक्कन का राज्यपाल था अपने पिता के समय, और ये पंजाब का राज्यपाल उस समय दारा शिकोह था। बंगाल का राज्यपाल शाह सुजा था। गुजरात का जो राज्यपाल था वो मुराद बख्श था। 16 क्वेश्चन है, पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीक निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई गई है। ताजमहल में पाई गई दोस्तों। ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 के बीच हुआ था। 17 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगम हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिस हिमालय का हिस्सा है संबंध है। गलत है दोस्तों, महान हिमालय धौलावीरा श्रृंखला ये गलत है। ब्रह्म हिमालय शिवालिका श्रृंखला ये सही है। निमन हिमालय पीर पंजाली ये भी सही है। तिब्बती हिमालय जास्कर श्रृंखला ये भी सही है। 18 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। तो वो दोस्तों इस पर जो है 76 किलोमीटर सियाचिन के द्वारा। 19 का प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के खिलाफ शुरू किया गया। वो किया गया था दोस्तों सरदार सरोवर बांध के खिलाफ शुरू। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है इसको, और ये 5वीं सबसे लंबी रिवर नदी है। 20 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 22 का प्रश्न है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है। नाबार्ड में दोस्तों 99% भारत सरकार का हिस्सा है। 23 का प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड डैश में एक स्वायत्त निकाय बन गया 1992 में एक्ट के द्वारा। 24 का प्रश्न है दोस्तों, भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई। 1927 में। 25 का प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को डैश वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। 4 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। इसमें दोस्तों टोटल सदस्य 21 सदस्य होते हैं जो इसमें जिसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय होते हैं, 10 नामित निदेशक सरकार द्वारा होते हैं और 4 क्षेत्रीय कार्यकर्ता होते हैं। ये दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है आज का करें कार्य प्रश्न, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब हुई थी। रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।